लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के एक घोषणा से, उनके एक बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और इसके बाद हलचल काफ़ी तेज हो गई है और वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी जो लागू होने जा रही थी उस पर एक तरीके से चिराग पासवान ने मुहर लगा दी है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और चिराग पासवान के इस बयान के बारे में हम इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्या साथ होंगे और चिराग पासवान के कहने का आखिर मतलब क्या था। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है और इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो लोकसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है इसमें देश का नाम बदला जाना है। वहीं इस बात की भी चर्चा चल रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू होने जा रही है और इसके लिए संसद के विशेष सत्र में नया कानून पारित किया जा सकता है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और इस बात को अब प्रमुखता से बताया जा रहा, दिखाया जा रहा सारे मीडिया चैनल पर कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू बस होने जा रही है। और चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, अगर चिराग पासवान ने कहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सही है। आपको बताते चले कि दरअसल इस बात की चर्चा चल रही है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है अब सबकी निगाह उसी पे टिकी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि देश के नाम बदले जाने की भी चर्चा चल रही है और G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो छोटा सा जो बोर्ड रहता है जिस पर इंडिया लिखा होता था उस पर भारत लिखा गया था और इसके बाद अब इस कयास को बल मिलने लगा है कि इस देश का नाम भारत अब बदला जाना लगभग तय हो गया है। वहीं देश में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी भी लागू हो सकती है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लगभग 2 साल पहले लाल किले के प्राचीर से ही ये घोषणा की थी कि देश में जो अलग अलग लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं इसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन अगर देश में लोकसभा और तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ अगर कराए जाते हैं तो चुनावी खर्च काफ़ी कम पड़ सकता है और ये जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा होता है जिसे बर्बाद किया जाता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू करने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इनकम की भी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। इसके बाद लोगों ने तेजस्वी यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया था और कहा था कि जो तेजस्वी यादव हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है, अगर वो इस बात पे सहमत हैं कि देश में वन नेशन वन इनकम की पॉलिसी लागू होनी चाहिए तो उनको अपनी सारी संपत्ति लोगों में बांट देनी चाहिए बराबर रूप से, ताकि सबके पास उतनी ही संपत्ति रहे। तेजस्वी यादव की अगर सैलरी 1 लाख रुपए है तो देश के राज्य के तमाम लोगों को 1 लाख रुपए सैलरी दी जाए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो शिक्षक हो। और जब इस बात पर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव कन्नी काट गए थे। हालांकि चिराग पासवान जो कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं, उनके साथ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पूरे देश के युवा जुड़ रहे हैं, चिराग पासवान को पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान का ये बयान तब आया है जब बिहार की राजनीति हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है, जहां जदयू और राजद दोनों मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने की चर्चा चल रही है। इस बीच चिराग पासवान का ये बयान काफ़ी बड़ा बयान माना जा रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।